તારીખ 7/1/1995 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ द्वारा देवलालीમાં થયેલ प्रवचन सड़ंग प्रवचन नंबर 74। अभिप्राय है उसी अनुसार शास्त्र का अर्थघटन कर लेता है पर अपने विपरीत अभिप्राय को दृढ़ कर लेता है। शास्त्र अध्ययन के माध्यम से भी अपने विपरीत अभिप्राय को दृढ़ कर लेता है, ऐसा बन जाता है। तो ये जो शास्त्र अध्ययन वास्तव में तो सम्यक ज्ञान का निमित्त है। सब शास्त्र है वो क्या है? सम्यक ज्ञान का निमित्त है। विपरीत अभिप्राय मिटाने का जो साधन है, वहां जो विपरीत अभिप्राय दृढ़ हो जाए तो फिर दूसरा साधन तो बचा नहीं, तो दूसरा साधन तो रहा नहीं। अगर तिरने की जगह डूबने का उल्टा प्रयास हो जाए, पुरुषार्थ हो जाए, तो तिरने का स्थान तो कोई रहा नहीं, ये बात बन जाएगी। हाँ, हमारा अभिप्राय में भी नुकसान हो जाएगा, इसका संग भी करना चाहिए। नहीं, करने में भी बहुत जवाबदारी है। शास्त्रकार तो ऐसा लिखते हैं कि कुसंग से बचने के लिए तुमको जहर खाना पड़े तो खा लेना, क्या? या पानी में डूबने का प्रसंग आ जाए तो डूब के मर जाना, जहर खा के मर जाना, पानी में डूब के मर जाना, अग्नि में जल के मर जाना, लेकिन कुसंग करना, विपरीत अभिप्राय वालों का संग मत करिए। क्यों? कि उसमें तो तुम एक दफे मरोगे, जहर खा के या डूब करके तो एक दफे मरोगे, और कुसुम से अनंत परिभ्रमण, अनंत जन्म मरण है। जितना कुसुम का बहुत निषेध किया है ग्रंथों में, जितना सत्संग की महिमा की है, उतना ही कुसुम का निषेध भी किया है। इसलिए संग करने में तो बहुत ही सावधानी रखना योग्य है। हर एक का संग किया जाता नहीं है। क्या कहते हैं ना कि जीव शास्त्र अध्ययन करके भी अपने विपरीत अभिप्राय को पुष्ट कर लेता है, दृढ़ कर लेता है, और उससे उनको बहुत भारी नुकसान होता है। ये नुकसान थोड़ा नहीं है, बहुत भारी नुकसान होता है। वास्तविकता तो यह है कि शास्त्रकर्ता के अभिप्राय अनुसार हमें क्या समझना चाहिए, शास्त्र अध्ययन कैसे करना यथार्थ रूप से, कि शास्त्रकर्ता का जो अभिप्राय है उसी के अनुसार वह अपना अभिप्राय को गढ़ना चाहिए। अपना अभिप्राय अनुसार शास्त्र का अर्थ मत करो। शास्त्रकार का, ज्ञानी का अभिप्राय को समझ करके हमारे अभिप्राय को गढ़ो। इस प्रकार से यथार्थ शास्त्र अध्ययन होगा, वरना विपरीत हो जाएगी बात, उल्टी बात हो जाएगी। इसलिए ये पद्धति चली गुरुदेव से, शास्त्र में जो अर्थ है वही उसका ही टिप्पणी करनी। हाँ, उसका टिप्पणी और उसके अभिप्राय अनुसार। जो शास्त्रकार रचयिता ज्ञानी हो, आचार्य हो, वो क्या प्रकरण लेके बैठे हैं, कौन सा प्रकरण वहां चल रहा है, और इसके पीछे इसका अभिप्राय क्या है। जैसे कि समुच्चय रूप से लें तो सभी शास्त्रों के पीछे शास्त्रकार का अभिप्राय तो आत्मकल्याण का ही रहता है। कोई आशय से वो शास्त्र की रचना करते हैं, तो हमें वो देखना है कि हम इसका, हमारी जो समझ है वो शास्त्र पढ़ने में हमारी समझ है वो हमको आत्मकल्याण के प्रति ले जाती है, या कहीं दूर तो हम नहीं चले जाते गड़बड़ करके विपरीत अभिप्राय से। वो बात हमको बराबर समझ में आनी चाहिए।
इसलिए तो आत्मभाव में बदले। हाँ, क्या होता है कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी कुछ आगे बढ़ सकते नहीं और संशोधन करते नहीं कि अभिप्राय की भूल कहाँ रहे। तो हम क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं? कहीं अभिप्राय की भूल रह जाती ही है। ये बात को संशोधन करके ठीक करनी चाहिए। यथार्थता तो यह है कि शास्त्रकर्ता के अभिप्राय को समझ करके तद अनुसार वहां अपना अभिप्राय को गढ़ना चाहिए। यह शास्त्र अध्ययन की यथार्थ पद्धति है। यह शास्त्र अध्ययन की पद्धति होनी चाहिए। तो टोडरमल जी साहब लिखते हैं कि वैसे तो सम्यक दर्शन का निमित्त तो तत्वज्ञान का अभ्यास करना वो है। दूसरे प्रकार का धर्म साधन है, वो सीधा सम्यक दर्शन का निमित्त नहीं है। परंतु शास्त्र अध्ययन करने वाले को सम्यक दर्शन होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों बात बनती है और वो प्रकट दिखने में आता है। वहां कोई दूसरा दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है, बात तो प्रत्यक्ष दिखने में आती है। इसलिए यह तर्क युक्ति अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि तत्वज्ञान का अभ्यास करें और सम्यक दर्शन नहीं भी मिले तो फिर तत्वज्ञान का अभ्यास क्यों करें? क्योंकि उसमें तो खर्चा होता है समय शक्ति का। हम रहे बनिए लोग, खर्च भी करे, माल नहीं भी मिले। कोई दुकानदार के पास आप जाइए, वो तुम पैसा दो, माल हम देंगे भी नहीं भी देंगे, आप पैसा देंगे क्या? नहीं। हमको विश्वास हो कि पैसा देने से माल मिलने वाला है तो हम पैसा देंगे। लेकिन पैसा दे दो, माल मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा, कोई पैसा नहीं देगा। तो टोडरमल जी साहब ऐसे लिखते हैं कि तत्वज्ञान का अभ्यास करने वाले को सम्यक दर्शन मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। तो हम क्यों करें? लेकिन उनका कहने के पीछे अभिप्राय है। अभिप्राय नहीं क्लियर किया है, लेकिन है अभिप्राय वहां कि जो यथार्थ पद्धति से करता है उसको तो सम्यक दर्शन मिलता है और मिलता ही है। लेकिन जो यथार्थ पद्धति से करते हैं उनको कभी मिलता नहीं है। ये बात दोनों पक्की है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम अविश्वास में रह करके इस तत्व ज्ञान का अभ्यास करें कि मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो उसमें तो हमारा कोई परिणाम ठीक चलेगा नहीं। तो बात तो है, वहां सही बात है। वो बात पूज्य बहनश्री के वचनामृत में एक अच्छी प्रकार से आती है। उनकी जो शैली है, अपनी शिव शैली है, उसमें मुमुक्षु की भूमिका के कई प्रकार की जो बातें की है, तो उनके कहने की पद्धति ऐसी है कि ऐसा करो तो ऐसा होगा ही। अनसर्टन कोई बात नहीं हो रखती है। क्या अगर आपको आत्मकल्याण की लगनी लगे तो आत्मकल्याण कैसे करना उसकी सुई वो लगनी कर देगी और आत्मकल्याण होगा ही। वो 21 नंबर का बोले भावना का कि जिसको यथार्थ भावना है, अंतर में से उठी हुई भावना है, राग द्वेष में से उठी हुई नहीं, वो भावना कभी निष्फल होती नहीं है। अगर ऐसी भावना भी निष्फल हो जाए तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। तो कितने सर्टन बात की है, कितना विश्वास दिलाया है कि आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। और इनकी पद्धति ऐसी, कई बोल में ऐसी बात है, ऐसा करो तो ऐसा होगा ही, ऐसा करो तो ऐसा होगा ही। क्यों? कि वो बात उन्होंने अपनी सफलता के अनुभव से कही है। अपने को जो सफलता मिली उस अनुभव का बयान वहां दिया है।
इसलिए वो कह सकते हैं कि ऐसा होगा ही होगा, उसमें निष्फल होने का कोई चांस नहीं है। ये उनकी शैली में वो बात हमने कई जगह देखी है, जगह जगह पे वो बात दिखती है। तथा ही अभिप्राय अनुसार ही परिणमनमा मोक्षता गुणता गौणता वर्तती है। क्या हम मुख्य क्यों करें, कैसे करें? प्रयोजनभूत विषय को मुख्य करना, अप्रयोजनभूत विषय को गौण करना। ये अपने स्वाध्याय में तो विषय चलता ही है। तब प्रश्न होता है कि कैसे मुख्य करें? अभिप्राय को बदलो, अभिप्राय अनुसार ही मुख्यता गौणता सहज हो जाएगी। कर्तृत्व भाव से, कर्ता बुद्धि से करनी पड़ेगी नहीं। तो अभिप्राय का कितना बड़ा रोल है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि मुख्य गौण करने में प्रयोजन की जो सिद्धि होती है ये इस प्रकार से होती है। ये विषय बहुत अधिक सूक्ष्म है मुख्यता गौणता वाला। क्यों कि प्रयोजनवश व्यवहार की भी मुख्यता होती है और प्रयोजनवश निश्चय की भी मुख्यता होती है। दोनों में मुख्यता होने में प्रयोजन की ही सिद्धि होती है। इसलिए भगवान की वाणी में दोनों में से बात आई है। ऐसा होता है। यहाँ जो प्रयोजन है उनको समझना चाहिए और उसके पीछे अभिप्राय क्या है उसको समझना पड़ेगा। अगर अभिप्राय नहीं समझे तो मुख्यता गौणता को भी नहीं समझ पाएगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे कि बाह्य क्रिया है वो बाह्य दृष्टि का विषय है, लेकिन कभी बाह्य दृष्टि का विषयभूत जो बाह्य क्रिया है उसकी मुख्यता से भी प्रतिपादन होता हो तो इसके पीछे अभिप्राय क्या है वो समझे बिना इस प्रतिपादन को यथार्थ समझ पाएंगे नहीं। ये बात हो जाएगी। फिर से तथा अभिप्राय अनुसार ही परिणमन में मुख्यता गौणता वर्तती है। उसमें मुख्य वह निश्चय होना चाहिए और निश्चय है उसको मुख्य रखना चाहिए। माने आत्म कल्याण का जो निश्चय है और स्वरूप का जो निश्चय है उसको तो गौण करने की बात होती नहीं है। उसको मुख्य करके व्यवहार को मुख्य करने में आता है। कभी कभी इसके निश्चय कथन को भी मुख्य करने में आता है। जैसे नव तत्व को हम सम्यक दर्शन कहते हैं तो भूतार्थ आश्रित तो नव तत्व का ज्ञान कराया है। अकेले भूतार्थ को स्थापित नहीं करके भूतार्थ आश्रित नव तत्व का ज्ञान कराया है। तो नवों का जो व्यवहार विस्तार किया उसमें भी परमार्थ रहा हुआ है। वहां भी चैतन्य ज्योति जो निश्चय है उसको ही बताने का अभिप्राय है। नव तत्व में छिपी हुई चैतन्य ज्योति। इस तरह से अभिप्राय के विषय में थोड़ा और भी बहुत सी बातें हैं। आज का समय समाप्त होता है। आगे का विषय रात्रि को लेंगे। थोड़ा लंबा विषय है इसलिए रात्रि को भी चर्चा के स्थान में यही विषय को आगे लेंगे। महिमा है
जाहि सुनत जड़ बिन पिछानी, जाहि सुनत जड़ बिन पिछानी, मम सिन नूर सिया समति महिमारे, मम सिन नूर सिया समति महिमारे, महिमा है अगम विनागम की महिमा है, महिमा है अगम विनागम की महिमा है, रागाधिक दुख कारण जाने, रागाधिक दुख कारण जाने, त्याग दीनी बुद्धि भ्रम की महिमा है, त्याग दीनी बुद्धि भ्रम की महिमा है, महिमा है सगुण विनागम की महिमा है, महिमा है अगम विनागम की महिमा है, ज्ञान ज्योति जागी उर अंतर, ज्ञान ज्योति जागी उर अंतर, बाड़ी पुण्य समगम की महिमा है, रुचि बारी पुनि सम सम की महिमा है, महिमा है अगम विनागम की महिमा है, महिमा है अगम विनागम की महिमा है, कर्म बंध की भई निरजला, कर्म बंध की भई निरजला, कारण परम पराक्रम की महिमा है, कारण परम पराक्रम की महिमा है, भाग चंद शिवलाल चलागो, भाग चंद्र शिवलाल चलागो, पहुँचन ही है जम की महिमा है, और नहीं है राम की महिमा है, महिमा है अगम विनागम की महिमा है अगम विनागम की महिमा है, क्या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो वाणी मखन। सिद्ध होने का अवकाश है, वो अवकाश को भी साथ साथ दिखाया है। किसी भी मुमुक्षु को ऐसा सोचना आवश्यक है कि जब हमारे पहले अनंत आत्माएं आत्मसिद्धि को प्राप्त हुए हैं तो कैसे हुए, क्यों हुए, किस कारण से हुए और हम क्यों नहीं हो रहे हैं, ये सोचना, वो विचार करना आवश्यक है।
ऐसे कोई जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा का यहाँ ठीक टू दी पॉइंट हमको समाधान मिलता है। आचार्य महाराज यह कह रहे हैं कि तुम्हारा आत्मा तुमको अनुभव में आता तो है, परंतु तुम्हारा लक्ष्य कहीं और जगह है। जो आपत्ति है वो लक्ष्य बदलने की है। लक्ष्य कब बदलता है? निश्चय बदलता है तब लक्ष्य बदलता है। उल्टा निश्चय से लक्ष्य और जगह रहता है। इसलिए स्वरूप अनुभूति स्वरूप है, आत्मा अनुभूति स्वरूप है और अनुभव में आता भी रहता है, फिर भी मालूम नहीं पड़ता। तो जो अनादिकाल से जो समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इस समस्या का समाधान यहाँ पर होता है। क्यों कि किसी भी विचारवान जीव को तो ये बात होनी ही चाहिए कि जब दूसरे आत्मा भी आत्मसिद्धि को प्राप्त करते हैं, कर चुके हैं, कर रहे भी हैं, तो कोई न कोई इस कार्य करने का अवकाश तो अवश्य है। अगर इस कार्य करने का अवकाश नहीं होता तो किसी का भी काम नहीं होता। जब दूसरों का होता है तो मेरा क्यों नहीं होता है? ऐसा कौन सा कारण मेरे में उपस्थित है, विद्यमान है, जिसलिए मेरा काम नहीं हो रहा है तो दूसरों का हो रहा है? स्कूल में लड़के पढ़ते हैं, कोई पास होते हैं, कोई नापास होते हैं। तो जो नापास होते हैं उसको बोलना पड़ता है, फेल होते हैं उनको। तो दूसरे जो पास हुए क्यों हुए? क्या वो लोग रोटी खाते हैं और तुम रोटी नहीं खाते क्या? वो लोग ही रोटी खाते हैं, तुम रोटी नहीं खाते क्या? या तुम रोटी खाते हो वो लोग कुछ और खाते हैं क्या? हाँ, तुमको उनके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि तुमको हम रोटी खिलाते हैं तो तुम फेल होकर आता है, कोई दूसरे बच्चे को कोई दूसरी चीज खिलाई जाती है, वो भी रोटी खाते हैं, तुम भी रोटी खाते हैं, तुम क्यों नापास फेल होते हैं, वो पास होते हैं? ऐसे हमारे पास तो सर्वसाधन उपलब्ध है। जिसको जैन धर्म नहीं मिला हो, खैर इसकी बात अलग है कि उनको तो ये बात सुनाई कान में भी नहीं पड़ती है, सुनाई भी नहीं देती है। हमको तो सब अवसर आ चुका है। तो भारत जी इधर आ जाइए, जरा थोड़ा आगे आ जाइए, बैठे बहुत जगह है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमें ये समाधान मिलता है कि बात तो बहुत आसान है, एक लक्ष्य बदलने की बात है। आचार्य महाराज ने क्या लिखा है? अनादि बंध के वश पर द्रव्य के साथ एक पणा का निश्चय से मूढ़ता और अज्ञानता की परिस्थिति पैदा हुई है। अनादि बंध के वश मैंने प्रकृति के वश। इसलिए मुमुक्षुता में प्रकृति का समर्पण का एक विषय पात्रता के दौरान चला हमारे शिविर में। जब कृपालु देव के पत्रांक 200 की वचनावली चली तब एक बात का हमने स्पष्टीकरण दिया था कि तन मन धन से, और तन मन धन और एक निष्ठा से अगर कोई आत्म कल्याण के पीछे लगते हैं तो उसका आत्म कल्याण हो जाता है।
वो एक निष्ठा में क्या आता है, तन मन धन तो हम देते ही हैं, हम पैसे भी देते हैं, पैसे दान नहीं करते हैं या फंड फाली नहीं लिखाते, वो बात तो नहीं है। मन भी लगाते हैं, जब तो यहाँ बैठे हैं मन लगा तब तो यहाँ बैठे हैं। पर तन शरीर भी इधर है, शरीर के उधर और जगह रख के तो नहीं आए। बात रही निष्ठा में स्पष्टीकरण दिया, हम प्रकृति का समर्पण नहीं करते हैं, हमारी प्रकृति को छोड़ने के हम तैयार नहीं हैं। प्रकृति ही हमारा आत्मा हो गया है, तो प्रकृति छोड़ना हमारा मृत्यु हो जाना, ऐसा हमको लगता हो, जैसे इतना कठिन लगता हो, मृत्यु जैसा कठिन लगता हो, ऐसी परिस्थिति में प्रकृति नहीं छूटती है। तो आचार्य महाराज ने यहाँ निर्देश किया है, अनादि बंध के वश। बंध किसका है? कर्म प्रकृति का तो बंध है जी। हाँ, प्रकृति में ये जो मनुष्य स्वभाव है, इसमें कहीं प्रकार की विचित्रता तो है ही। कोई मायावी है तो बात बात में माया कर लेता है, झूठ बोल देता है। कोई क्रोधी है तो क्रोध कर लेता है। चार प्रकृति तो मुख्य है, क्रोध मान माया लोभ वाली। फिर पेटा प्रकृति में तो बहुत सी बातें हैं, अनेक प्रकार के विभाव होते हैं। जो मान वाली प्रकृति हमेशा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही रहता है, इस तरह से अपना सब प्रकार का जो वर्तन है, बिहेवियर है वैसे ही रखता है। क्रोध वाला है वो उदंडता करेगा, मायाचारी वो बात बात में उल्टी पुल्टी बात करेगा। ये जो प्रकृति का समर्पण है, उसके वश लक्ष्य भी एक पना का निश्चय है, यही हमारा आत्मा है, यही ऐसा। हम तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही, ऐसी जो पकड़ है तो प्रकृति के अनुसार उदय भाव सब चलते ही है। हाँ, क्रोधमान माया लोग चारों परिणाम होते हैं, लेकिन कोई एक प्रकृति मुख्य होती है। किसी को मान की होती है, किसी को क्रोध की होती है, किसी को माया की होती है, किसी को लोभ की होती है। कोई एक मुख्य होती है। जो मुख्य होती है वो छूटे तो बाकी तो वैसे ही छूट जाएगी। मुख्य मतलब क्या कि जिसकी पकड़ ज्यादा है, जिसके परिणाम अधिक होते हैं, वो छूटे तो दूसरी तो सहज छूट जाएगी, क्योंकि इसकी इतनी पकड़ नहीं होती। इसलिए वो समर्पण करने से लगता है। हाँ, वो समर्पण अगर करे तो वो समर्पण किया तो उनके लिए तो ये स्वरूप निश्चय आना, पदार्थ निर्णय होना, स्वरूप की पहचान होना, दूसरा संकेत होना, वो आसान हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण मार्मिक बात वो ली है कि एक पणा का निश्चय से मूढ़ता को प्राप्त हुआ है जी। शोभम नहीं है वो बात तो नहीं है, इसलिए नहीं समझते हैं वो बात भी नहीं है, लेकिन मूढ़ता है। हित अहित के विषय में नहीं समझते हैं। मूढ़ता मतलब क्या है? अज्ञान मतलब क्या है कि हमारा नुकसान होता है उसको हम नहीं समझते, हमारा लाभ कैसे वो हम नहीं समझते। अब हमारे परिणमन में जो ज्ञान का पर्याय है उसमें ज्ञान वेदन है, तो और जगह हमें तो कहीं जाना ही नहीं है हमारा काम करने के लिए। सत्य सरल है, सुगम है, सर्वत्र इसकी प्राप्ति होती है। तो कहीं भी हो, कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल हो भाव हो, बात तो अंदर की है।
उस पर थोड़ा विशेष स्पष्टीकरण आज चाहा था। सुबह अजीत भाई जी ने थोड़ा बोला था कि हमको थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहिए, तो थोड़ा विचार वो आया था कि समय सार की 49 गाथा है। 49 गाथा में पहले जो एक एक विषय पर 6 बोल है, आत्मा शब्द रहित है, रस रहित है, रूप रहित है, गंध रहित है, स्पर्श रहित है, ये जो बात चली है उसमें 5वां बोल इस विषय पे है। थोड़ा बात और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ से रेफरेंस लेते हैं। सकल विषयों के विशेषों में साधारण ऐसा एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से, उसका मैंने आत्मा का कैसा स्वभाव है? सकल विषयों का विशेषों में, कितने भी हमारे ज्ञान में विषय हो, पूरे जगत के विषय हो, इस विशेषों में साधारण मैंने सामान्य, साधारण मैंने कॉमन, सामान्य एक ही संवेदन परिणाम रूप स्वभाव है। एक ही ज्ञान वेदन रूप, ज्ञान संवेदन, वेदन करना, संवेदन करना, वो ज्ञान का धर्म है, ये ज्ञान का गुण है, ये ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान अपने आप को वेदन में ले, चाहे कितना भी जानते हुए भी, सकल जगत को जानते हुए भी, सकल जगत की सकल विशेषताओं को भी जानते हुए भी, वेदन में तो अपने आप को ही लेता है, दूसरे को ले सकता नहीं है। ऐसा उसका स्वभाव होने से केवल किसी एक विषय को वो वेदता नहीं है। रस हो, गंध हो, रूप हो, कुछ भी हो, एक रस वेदना परिणाम को पाकर के रस चखता नहीं है, यानी रस का अनुभव करता नहीं है, रस का अनुभव करता नहीं है, स्पर्श का अनुभव करता नहीं है। इसलिए आत्मा अरस है, अगंध है और अस्पर्श है।
और ज्ञान पहले लिखने में भी कोई दोष नहीं है। क्रम में पहले क्या होता है? कारण कार्य के हिसाब से ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है और प्रभुत्व के हिसाब से दर्शन की प्रभुता पहले से ही है। चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र तो अविरत दिशा में है। कहीं तुर्यंश को तो इतना अल्प ज्ञान होता है कि वो अपने अनुभव को बता भी नहीं सकता। मनुष्य भी कभी ऐसे बता नहीं सकता, ऐसे अल्प ज्ञान वाले होते हैं। लेकिन जहाँ वहाँ प्रभुत्व है श्रद्धान का। श्रद्धान कैसा हुआ कि जैसा सिद्ध परमात्मा को अपना स्वरूप का श्रद्धान है वैसा श्रद्धान हुआ। एकदम निर्मल। उपसम सम्यक दर्शन कैसा है? निर्मल है। तो जैसा भगवान को श्रद्धान है सिद्धालय में, जैसे अरिहंत परमात्मा को समूल शरण में श्रद्धान है, वैसा श्रद्धान चतुर्थ गुण स्थान में हो जाता है। इसलिए और इसकी अनंत शक्ति है। कल वो बात लिया था कि 7वीं नारकी में वेदना से उपयोग को छुड़ा देता है और निर्विकल्प दशा में ले आता है। यहाँ बल किसका है? श्रद्धान का बल है, क्योंकि अनंत शक्ति से वो परिणमन करती है श्रद्धा। इसलिए श्रद्धान का बहुत महत्व है और इसका महत्व दर्शाने के लिए ऐसा भी बोला जाता है कि एक श्रद्धा वो सम्यक रूप होने से सभी गुण के परिणमन सम्यक हो जाते हैं। बराबर। एक श्रद्धा सम्यक हो जाने से सभी गुण के परिणमन सम्यक हो जाते हैं। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या हो सकता है। तब कि श्रद्धान मिथ्या होती है तब। लेकिन सम्यक श्रद्धान के साथ अल्प ज्ञान भी सम्यक है। कितना? एकदम अल्प ज्ञान भी सम्यक है। तो श्रद्धान का जो प्रभुत्व दिखाने में आता है तब तो उसको पहले बोलते हैं और इसका प्रभुत्व है भी। दूसरी एक और भी गंभीर एक बात है श्रद्धा के विषय में, जो श्रद्धा के प्रभुत्व को विशेष रूप से प्रदर्शित करती है कि दंशन मूलो धम्मो। क्या मोक्ष का मूल कौन है? सम्यक दर्शन है। तो उसको मूल ऐसी उपमा क्यों दी गई? ज्ञान को मूल क्यों नहीं बताया? बराबर। चारित्र को मूल क्यों नहीं बताया?